नमस्कार, एमटीवी लाइव में आपका स्वागत है। जी, जैसा हमने पहले भी कहा था कि बेटियों का संसार बिल्कुल अद्भुत है और कई सारी प्रतियोगिताएं जो भी हो रही हैं इलाके में, उन प्रतियोगिताओं में भी बेटियों का दबदबा कायम रहता है। जहां तक हम देखें कि इससे पहले जो परीक्षा संबंधित जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं उसमें तो बेटियां एक अच्छा स्कोर तो कर ही रही हैं, अच्छा रिजल्ट तो उनका हो ही रहा है। साथ साथ जो भी और भी उन प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावे भी जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें भी हमें लगता है कि बेटियां जो हैं वो अक्सर बाजी मार ले रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक दर्शाता है कि अपने जिले में खास करके जब से ये बेटियों की शिक्षा पर बहुत सारे अभिभावकों ने ज़्यादा जोर दिया है, तब से उनका परिणाम आपके सामने है और परिणाम हम सब देख रहे हैं। हम आज जिस बेटी को आपके सामने ला रहे हैं वो बेटी एक पेंटिंग की उभरती प्रतिभा है। उभरती प्रतिभा हम इसलिए कह रहे हैं कि पेंटिंग में इस बेटी ने अपना करियर बनाने की नहीं सोची है। ये एक हॉबी के रूप में पेंटिंग ले रही है, लेकिन हॉबी के रूप में भी अगर कोई ले और पेंटिंग में अगर कई प्रतियोगिताओं में अगर वो अच्छा स्थान प्राप्त करे तो हमें लगता है कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हम इसके बारे में बता रहे हैं और एक छोटी सी ये बच्ची कशिश पोद्दार इसका नाम है और पेंटिंग में ये उभरती प्रतिभा है। और हमने जब पेंटिंग के बारे में या जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बातें की तो हमें लगा कि एक बेटियां जो है एक कम उम्र से ही समझदार होती जा रही है। ढेर सारी टिप्पणियां आ रही हैं, हम देख रहे हैं, टिप्पणियों पर हम आएंगे। और एक बार हम आपसे जान लेना चाहेंगे कि हमारी ऑडियो क्वालिटी और फिर क्या विजुअल जो है वो सही आ रही है। ढेर सारी टिप्पणियां हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं कृपया लिखें कि अगर ऑडियो क्वालिटी सही है और वीडियो भी आपको सही नज़र आ रही है तो कृपया हमें जानकारी दें, बताएं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तब तक हम इसे मान के चल रहे हैं कि सब कुछ सही होगा और हम बताते हैं कि 2006 का जन्म है कशिश पोद्दार का। प्राइमरी एजुकेशन माया विद्या निकेतन से हुई और फिर केशव कन्या हाई स्कूल से 2020 में इन्होंने मैट्रिक परीक्षा पास की। 11th में अभी पढ़ रही हैं टीपी कॉलेज में। पिता मिथिलेश कुमार व्यवसायी हैं मधेपुरा में। दादा स्वर्गीय कैलाश पोद्दार जो एचएम थे, हेड मास्टर थे, प्रधानाध्यापक थे मध्य विद्यालय बभनी में, पुणेनी से रिटायर किए हैं। मतलब कि परिवार में बचपन से ही एक जब से कशिश ने होश संभाला तब से एक पढ़ाई का वातावरण वहाँ बना हुआ इसने देखा और पढ़ाई के प्रति रुझान इसका उसी समय से आगे होने लगा। और साथ ही साथ ये शौक कब आया और फिर इस शौक में किन किन कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में ये स्थान पा चुकी हैं इसकी हम चर्चा करेंगे। और हम आपको बताते चलें कि मधेपुरा में वार्ड नंबर 21 के निवासी हैं ये। ग्रीन पार्क मोहल्ला है वार्ड नंबर 21 में वहाँ के। और बचपन से ही दूसरी तीसरी कक्षा से ही पेंटिंग का शौक जगा। माया विद्या निकेतन में जब पढ़ रही थी उसी समय से सुशांत स्मृति युवा प्रतिभा परीक्षा जो मधेपुरा की एक बहुत ही लोकप्रिय परीक्षा है उसमें इसने हिस्सा लिया और उसमें संयोग से जब द्वितीय पुरस्कार 2019 में प्राप्त हुआ, जिला स्तरीय वो प्रतियोगिता होती है, उसके बाद कशिश का मनोबल और ऊंचा उठा। उसके बाद 2021 में भी सुशांत प्रतियोगिता में, सुशांत स्मृति प्रतियोगिता में द्वितीय पुरस्कार। हम आपको बता दें कि 2021 में जब जिला प्रशासन, बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार जब जिला प्रशासन की बिहार नशा मुक्ति दिवस 2021 में उस अवसर पर जब पेंटिंग की प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें कशिश ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया पूरे जिले में। उसके अलावे 2023 में कल ही संभवतः ये हुआ है 2023 में जो एक प्रधानमंत्री मोदी की एक योजना के तहत परीक्षा पर चर्चा में एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन में जो मधेपुरा के राज इन्फोटेक में, प्रतिष्ठित कंप्यूटर संस्था राज इन्फोटेक में प्रतियोगी परीक्षा ये हुई थी और जिले भर के इसमें भी बच्चे थे। इसमें भी कशिश ने प्रथम पुरस्कार इसमें प्राप्त किया है। हॉबी के रूप में पेंटिंग है। आगे ढेर सारी बातें करेंगे। कशिश पोद्दार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ आए और आप लोगों से जुड़े, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कशिश खास करके आने का। और हम समझते हैं कि इतनी छोटी बच्ची
जो है अकेले हमारे लाइव में पहली बार आ रही हैं और टिप्पणियां भी आ रही हैं, और हम देखेंगे कि बेटियों की प्रतिभा कितनी उभर रही है, जिले में कितनी मुखर हो रही है। ये चीज़ हम जो है कशिश कई लोगों के लिए, कई जो बेटियां हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। हम टिप्पणी लेते हैं। चंदन भाई यादव कहते हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चंदन जी। जी मोहम्मद शकील जी चंदन भाई यादव आगे लिखते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। मोहम्मद शकील राही कहते हैं नमस्कार सर जी। नमस्कार आपको भी शकील जी। हेमेंद्र यादव कहते हैं हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राजेश सिंह जी कहते हैं हार्दिक शुभकामनाएं। मोहम्मद शकील राही लाइक का एक इमोजी भेज रहे हैं। आरजेडी ओपी यादव कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। विकी विनायक लिख रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आलोक यादव कहते हैं कांग्रेचुलेशन। आते हैं हम, चलिए कुछ बातें करते हैं बेटी से, और फिर इनकी जो पेंटिंग है, कुछ पेंटिंग को हम देखते भी हैं, उस पेंटिंग के पीछे में कितना दिमाग लगा हुआ है और ये माइंड कहाँ से अप्लाई होता है। एक छोटी बच्ची का दिमाग इतना विकसित कि इस तरह से सोच सके, ये चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले हम किसी से ये जानना चाहेंगे कि पेंटिंग की तरफ से रुझान कैसे बढ़ा, कैसे ये इच्छा मन में जागृत हुई। पेंटिंग बचपन से ही 2 या 3rd क्लास से मैं पेंटिंग बनाती हूँ। एक अच्छा लगा, और जब पेंटिंग हम कुछ बनाते हैं या कोई भी कार्य जो हमको पसंद हो वो हम करते हैं, और साथ में प्रोत्साहन मिले हमें पेरेंट्स से या हमारे सोसाइटी से कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, तो एक अलग ही रहता है कि हाँ मैं और अच्छा कर सकती हूँ। तो सबसे पेरेंट्स बहुत रोल अच्छा निभाते हैं इसमें, कि पेरेंट्स ही कि बहुत अच्छा कर रही हो, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है हर एक कंपटीशन में कि मैं गई हूँ तो यस करो कंपटीशन, तो ऐसे ही प्रोत्साहन मिला और बहुत अच्छा बनाई, तारीफ, तो ऐसे प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ और करे और आगे बढ़े। मतलब कि प्रोत्साहन मिलता गया, प्रशंसा प्राप्त होती गई, और उसके बाद जो है मनोबल बढ़ता गया और आगे बेटी पेंटिंग में बढ़ती चली गई। और 2 बार से 2021 में भी प्रथम पुरस्कार मधेपुरा जिला में बिहार नशा मुक्ति दिवस पर जो था, इस पर भी हम चर्चा करेंगे क्या था। और फिर कल जो परीक्षा पर चर्चा, एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन में भी मधेपुरा जिले में पेंटिंग में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए एक बात जो उभर के सामने आती है, खास करके बेटियों के विकास में, जो यहाँ भी कशिश की बातों से भी लगता है और ये जानकारी हमें अन्य स्रोतों से भी मिल रही है कि अभी आज के समय में बहुत सारे अभिभावक बेटियों की पढ़ाई, बेटियों के एजुकेशन या फिर बेटियों को बाहर भी भेजते हैं, खर्च करते हैं, जो कि पहले कुछ साल पहले, 1 दशक पहले ही अगर उसी समय को अगर ले तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भेदभाव वाली बात होती थी। बेटों को बाहर भेजते थे पढ़ाने के लिए, बेटियों में खर्च कम करते थे, घर पर ही रह करके पढ़ेगी या बाकी चीज़। अभी अभिभावक कम से कम मधेपुरा जिले में ढेर सारे अभिभावक हैं, हजारों अभिभावक हैं जो कि बेटियों की पढ़ाई पर भी पूरा जोर लगाते हैं, बेटे बेटियों में फ़र्क नहीं करते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही, हम समझते हैं, जिले के लिए भी गर्व की बात है। कशिश बता रहे हैं कि अभिभावक का प्रोत्साहन लगातार मिलता रहा कि बेटा आगे करो, और फिर करती चली गई। पहली बार हमें लगता है कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि पहली बार जब 13 साल की उम्र करीब रही होगी, जिला स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जो सुशांत स्मृति करके, सुशांत स्मृति युवा प्रतिभा प्रतियोगिता जो मधेपुरा में लगातार कई वर्षों से हो रही है, और उसमें जब द्वितीय पुरस्कार मिला था, वो क्या था, कहाँ आप उस समय पढ़ रहे थे और फिर कैसा लगा वो? उस समय हम MBA माया विद्या निकेतन में थे, तो फॉर्म आया था सुशांत स्मृति का, तो उसमें फॉर्म भरे, तो एग्ज़ाम हमारे TP कॉलेज में हुआ था, और उसमें हमारा टॉपिक हमारा गांधी जी से रिलेटेड था, तो उसी में पेंटिंग वगैरह में बना था। और इसके प्राइज़ हेड मैम पहला प्राइज़ था वो मेरा, और ये श्रीमती चंद्रिका मैम के हाथों से मिला था। तो एक और सारे असेंबली वहाँ पे थे, तो एक बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही वहाँ पे फील था। और जो हमारे सीनियर थे उनसे, मतलब वो सेकंड, मतलब 3rd पोजीशन था और मेरा सेकंड था, तो वो एक अच्छा, सीनियर का सेकंड थर्ड था मेरा। अच्छा, जूनियर का सेकंड था, तो कहने का मतलब जूनियर का सेकंड था और सीनियर का, तो वो भी एक प्रोत्साहन, वो भी एक लगा जो कि हम आगे अगर मेहनत करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी से भी आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत करें। फिर उसके बाद 2021 में भी फिर वही पुरस्कार जो है फिर प्राप्त हुआ था, जिला स्तरीय। फिर 2021 में एक बिहार नशा मुक्ति दिवस पर जो प्रथम पुरस्कार जो जिले में प्राप्त हुआ था, और हम आपको बताते चलें कि जिला पदाधिकारी
और जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा ये सर्टिफिकेट कशिश को प्राप्त था। और इसके बारे में क्या, ये क्या टॉपिक था और इसमें कैसे क्या बनाए थे इसमें? इसमें हमारे SNPM स्कूल में हुआ था एग्ज़ाम। इसमें हमारा टॉपिक था शराब वर्जित और बिहार हर्षित। तो इसी पे टॉपिक था। और इसमें मैंने बनाया था कि शराब, मतलब शराब वर्जित और बिहार हर्षित। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसी पे बनाना था। तो वहाँ पे जस्ट टॉपिक दिया गया था और वहाँ पे मैंने सोचा कि पेंटिंग में दिखाना है कि हाँ बिहार, ऐसा क्या बनाऊँ जो एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ ये बिहार के बारे में ही बताया जा रहा है। तो जो हमारा शराब वगैरह का पिक्चर था वो बनाए और बिहार का मैप बना करके उसके अंदर मैंने दिखाया कि जो हम लोग पैसा शराब में वेस्ट करते हैं उससे अगर हम अपने फैमिली में अपने बच्चों को पढ़ाए, अपने देश का उज्जवल भविष्य बनाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, पढ़ के अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे देश में हमारी इंडस्ट्री, हमारे एग्रीकल्चर, हमारे मेडिकल, हर एक क्षेत्र में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए, तो एक एक तरह से एक बेटी सीख भी दे रही है कि ना इसने एक हम इसके लिए बिहार सरकार भी प्रशंसा की पात्र है कि बिहार नशा मुक्ति दिवस पर ये कंपटीशन हुआ था और बेटी बता रही है कि शराब वर्जित बिहार हर्षित ये टॉपिक पर था। और टॉपिक के बारे में ये बता रहे हैं कि कैसे एक शराब में जो हम जो एक पूंजी पैसे लगाते हैं या खर्च करते हैं, उसे अगर हम परिवार के उत्थान पर लगाएं तो बहुत कुछ बदल सकता है बिहार में। और ये सिर्फ शराब ही नहीं, हम इसी बहाने एक बेटी के बहाने हम जो युवा वर्ग जो नशे के शिकार हो रहे हैं जिले में या फिर, और नशे के शिकार होने के कारण आप देखें कि अपराध से लेकर के बाकी सारी जो निगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, तो उन्हें भी परहेज करने की ज़रूरत है, उन्हें भी सीखने की ज़रूरत है कि पॉजिटिव काम में वो अपना लगाएं। कई टिप्पणियां आ रही हैं, कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं और हम बात करते हैं। राजेश कुमार कह रहे हैं उज्जवल भविष्य के लिए बच्ची को हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी। भाई संतोष कहते हैं नाइस वीडियो। राजेश कुमार कहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना। चंदन भाई यादव कहते हैं मुस्कुराया है हर चेहरा, हर ओर खुशी आई है, मेहनत से पाई सफलता की तुम्हें दिल से बधाई है तुम्हारे। और ब्रजेश राजधान यादव कहते हैं कशिश के पेंटिंग गुरु कौन हैं, कहाँ से सीखे, क्या कोई पेंटिंग गुरु या फिर सेल्फ लर्न सेल्फ? क्लास में जो हमारे ड्राइंग टीचर थे, तो हमारे फर्स्ट ड्राइंग टीचर हैं दिलीप सर। हम लोग जूनियर क्लास में उन्हीं से पढ़े। और फिर +2 में हमारे टीचर हैं अविनाश सर। कंपटीशन में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए उन्होंने मुझे कहा था, फ़ोन किया कि हाँ कंपटीशन है आ जा। तो बस 2 घंटा पहले ही हुआ और जल्दी जल्दी में ही सारा कंपटीशन हुआ। तो मतलब मेरे 2 ही टीचर रहे हैं, दिलीप सर और अविनाश सर। थैंक यू सो मच दोनों टीचर को। जी चलिए, 2 शिक्षक रहे हैं जो जिन्होंने आगे बढ़ाया और जो प्रेरणा के स्रोत भी बने कशिश के। अमृत साजन जी की एक टिप्पणी आ रही है, कहते हैं ग्रेट वर्क सर जी, चेस सेक्रेटरी पूर्णिया के चेस सेक्रेटरी हैं अमृत साजन जी और वहाँ से टिप्पणी कर रहे हैं, ग्रेट वर्क सर जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार हमें लगता है कि टिप्पणी करें और मनोबल बढ़ाएं। लाइव को आप शेयर भी कर सकते हैं, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और ऐसी प्रतिभाएं अगर आपको नजर आती हैं, क्योंकि हम एक तरह से एमटी लाइव के माध्यम से प्रतिभाओं को खोजकर हम सामने लाते हैं। प्रतिभाओं को सामने लाने के कई उद्देश्य हैं, जिनमें मुख्य उद्देश्य ये हैं कि प्रतिभा का मनोबल तो बढ़े ही, साथ साथ अन्य लोग भी जो ऐसी प्रतिभाएं हैं वो भी प्रेरित हों और वो भी कुछ आगे अपने फील्ड में आगे करें। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, 2021 में जो जिला पदाधिकारी के द्वारा जो शराब वर्जित बिहार हर्षित का पुरस्कार मिला था, तो क्या उम्मीद थी कि प्रथम पुरस्कार, चूंकि वो तो जिला स्तरीय पुरस्कार, वो जिला स्तरीय कंपटीशन था वो पेंटिंग का, वो भी प्रशासन के द्वारा था, तो कई स्कूल के बच्चे उसमें रहे होंगे, उसमें क्या उम्मीद थी कि ये इसमें प्रथम स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा? क्या लग रहा था कि? हाँ मुझे ऐसा लग रहा था। और क्योंकि हम ऑलवेज ट्राई करते हैं कि हाँ कुछ अलग हो और सबसे कुछ अलग हो तो पेंटिंग, ताकि उसको एक
अलग यूनिकनेस मिले। तो मैंने किया था और मुझे लगा कि हाँ अचीव मैं कर सकती हूँ, और रिज़ल्ट डिस्प्ले हम लोग को हो गया था, और उसमें फ़र्स्ट प्राइज़ को हम लोग को 25 को ही बता दिया गया था, और 26 को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। जी। तो मतलब कि वहाँ से एक लगा होगा कि इस क्षेत्र में आगे और भी बढ़े, जैसे कि लगातार जो प्रथम पुरस्कार या द्वितीय पुरस्कार या लगातार जो पुरस्कृत जब हो रहे थे, बिल्कुल। तो ये लगा कि ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में आगे और भी हमें बढ़ना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए, अपना बेस्ट देना बेस्ट चाहिए। जी। हम जैसे ये कल का जो कंपटीशन था, एग्जाम वॉरियर आर्ट कंपटीशन, प्रथम पुरस्कार, इसका क्या विषय था और कैसे इसमें किस चीज़ पर ये? इसमें मतलब परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, तो इसमें हमारा टॉपिक था कि एग्ज़ाम के समय में हमारी मानसिक स्थिति क्या रहती है, या योगा के पोस्चर्स को पेंटिंग के द्वारा हम लोग को समझाना था। एग्ज़ाम एक फेस्टिवल की तरह है, हमारा डेली रूटीन का था। ये सब 9 टॉपिक्स थे इसी टाइप के, तो इसमें से कोई एक टॉपिक पे हमें बनाना था। तो मैंने चूज़ किया था बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर, मतलब हमें एक योद्धा की तरह एग्ज़ाम देना है, कोई भी चीज़ हमारे लाइफ का, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, ना कि एक चिंतित व्यक्ति की तरह चिंते में डूबे रहना है। मतलब पूरा टेंशन हो जाए एग्जाम बिल्कुल। का, पूरा तनाव में एग्जाम दे रहे जी। हैं, वो चीज़ नहीं होना है। बिल्कुल। तो मैंने वही टॉपिक लिया, और उसमें मैंने बनाया कि ऑलवेज हमें योद्धा की तरह रहना चाहिए, चिंतित नहीं रहना चाहिए। फेस्टिवल एग्ज़ाम को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि एक कि डर का क्या होगा, क्या एग्ज़ाम में होगा, ऐसा कुछ नहीं। एग्ज़ाम फेस्टिवल, एग्ज़ाम जब आता है तो एक्साइटेडमेंट रहता है कि हाँ एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम का तैयारी सेम एज फेस्टिवल, जैसे फेस्टिवल आने वाले रहते हैं तो हाँ फेस्टिवल आ रहा है, इसमें ये करना है, वो करना है। और इसमें दिखाया गया कि मतलब टेंशन बिल्कुल भी नहीं, कि आप अपना बेस्ट दो, आप अपना बेस्ट दो, आप कम से कम आप ये होगी कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया, रिज़ल्ट जो भी हो। तो मैंने इस पेंटिंग में ये दर्शाया। और जो हमारे योगा है, योगा हमारे योगा से ही होगा, माइंड हम लोग का रिलैक्स, चाहे हमारे और जो डिस्टर्बेंस है अभी नॉर्मली सोशल मीडिया पे बहुत स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का गलत यूज़, तो इसको भी मैंने अपने पेंटिंग में दिखाया है कि गलत यूज़ नहीं करना है। जो अभी मोबाइल टेक्निक से आप बहुत कुछ यूज़ कर, स्टडी के लाइन में आप यूज़ कर सकते हो, स्टडी करके आप बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हो। तो सब एक चीज़ एक ही होती है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे पॉजिटिव वे में लें या नेगेटिव में। अगर आप अच्छा यूज़ करें तो आप बहुत अच्छे जाएंगे, और उसी को अगर बुरा यूज़ करें तो बिल्कुल भी नीचे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी जो हमें मिल रही है, वो टेक्नोलॉजी एक अच्छी मतलब कि वो अच्छी चीज़ के रूप में मिल रही है हमें, बिल्कुल। और उसका अगर हम मिसयूज करते हैं तो वो फिर टेक्नोलॉजी हमारे लिए घातक हो जाती बिल्कुल। है। जैसे अब कलम लिखने के लिए है, और कलम खोल करके किसी को हम अगर क्लास में अगर हम भोंक दें कलम, या फिर चाकू जो है वो कुछ चीज़ को काट के तराशने के लिए या फिर सब्जी काटने के लिए उस चाकू से हम किसी को अगर डराएं या फिर कोई करें, तो फिर वो टेक्नोलॉजी का वो जो है रॉन्ग यूज़ हो गया। और दो बातें जो महत्वपूर्ण है कि कहती है कि बी ए वॉरियर, एक योद्धा बने, एग्जामिनेशन के लिए कह रही हैं, बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर, मतलब वरी करने वाला व्यक्ति नहीं बने, वॉरियर नहीं बने, वॉरियर बने, मतलब चिंता करने वाला नहीं, टेंशन में ना आए, एग्जाम को फेस्टिवल के रूप में लें। हमें सच सच बताइए कि जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं या देखेंगे, कितने लोगों ने एग्जामिनेशन को एक वॉरियर के रूप में, एक फेस्टिवल के रूप में लिया होगा? हमें नहीं लगता है कि हम लोग भी जब एग्जाम दे रहे थे तो एक तनाव का वातावरण होता था, लेकिन ये एक अच्छा संदेश है, एक गुड मैसेज है जो कशिश दे रही हैं कि एग्जाम जो है वो उसमें एक फेस्टिवल के रूप में ले, मतलब साल भर की जो तैयारी करते हैं आप, तो उसके लिए एक पर्व है आपका, कि उसे उस तैयारी को दिखाना है कि हमने क्या पढ़ा, बिल्कुल। और उसके बाद का रिजल्ट भी जो होता है वो भी एक हमें लगता है बहुत कि एक्साइटमेंट। वो दीपावली की तरह होता है अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो, और नहीं तो फिर मातम का भी, अगर जो है तैयारी नहीं किए तो फिर वो मातम का त्यौहार ही बन सकता है। इसलिए तैयारी हमेशा अच्छी करनी चाहिए। एक दूसरी चीज़ जो शिक्षा मिली कि टेक्नोलॉजी का गलत यूज नहीं करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का सही यूज। हम आपको बता दें कि जो एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन में जो प्रथम पुरस्कार मिला है वो सर्टिफिकेट यहाँ है, और हम आपको टॉपिक दिखाएं, पेंटिंग दिखाएं, वो पेंटिंग हमारे पास है अभी,
जो कशिश ने बनाया था, और इस पेंटिंग को हम कुछ सेकंड के लिए आपके सामने रख रहे हैं। हालांकि मिरर इफेक्ट के कारण ये उल्टा दिख सकता है लिखी हुई चीजें, लेकिन पेंटिंग जो है वो सही दिखेंगी। ये एक पेंटिंग है। और इस पेंटिंग को जब हम देखते हैं तो इसमें ढेर सारी बातें आती हैं, और इस पेंटिंग को समझना पड़ेगा। ये पेंटिंग ऐसा नहीं है कि बस एक झटके में देख लिए। इस पेंटिंग को अगर हम देख रहे हैं तो यहां सबसे ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है, बी ए वॉरियर नॉट ए वॉरियर, और उसके बाद लिखा हुआ है एग्जाम लाइक ए फेस्टिवल। और एक बच्ची मुस्कुराती हुई, जो कि कलम पीछे उसके बैग के ऊपर में वो कलम जो है खड़ा है, दिख रहा है, और किताबें भी हैं, और एक स्माइलिंग फेस है। और इसमें लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज रेडी, मैं हमेशा तैयार हूं इसके लिए। आप देख रहे हैं ये यहां ये है आई एम ऑलवेज। दूसरे तरफ एक कंपैरिजन किया गया है कि वॉरियर के रूप में जो चिंता करने वाले लोग हैं, यहां पर देख रहे हैं कि यहां जो है ये लग रहा है जैसे कि चेहरा इसका बिल्कुल उदास है, तनाव में है, और फिर एक मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है एग्जाम पर, कि एग्जाम कहने का मतलब कि वो डर रही है एग्जाम से, यहां लिखा हुआ है। और एग्जाम उसके बाद इज लाइक ए घोस्ट, भूत की तरह एग्जाम, यहां लिखा हुआ है एग्जाम इसके लिए जिसने वरी किया है, जो चिंता किया है, उसके लिए एग्जाम जो है एक भूत की तरह है। आई एम सो पैनिक, इसमें लिखा मैं इतनी डरी हुई हूं। देखिए ये तुलना है, और खास करके एक पेंटिंग में इस थीम को लाना, एक सब्जेक्ट को लाना अपने आप में बड़ी बात है, कि दो कंपेयर करके दो स्टूडेंट को दिखाना। अब देखिए कि बीच में जो स्टूडेंट जो खुश होकर के पढ़ा, एक चीज हमें लगता है क्या कि हम कशिश से जानना चाहेंगे, और जहां तक हम देखते हैं इस तरह के जो भी बनाए जाते हैं पेंटिंग या कार्टून की तरह, इसमें क्या, अगर जैसे माउथ वाले को अगर हम नीचे से इस तरह जो अगर कर देते हैं तो वो स्माइलिंग लगने लगता है, और फिर ऊपर से इस तरह अगर घुमा देते हैं तो वो लगता है कि वरीड है, वो जो है बिल्कुल टेंशन में रोता हुआ चेहरा है। तो कहीं ना कहीं अंतर है, और इन चीजों को कोई पेंटर ही समझ सकता है कि कैसे अंतर किया जाए। वही चेहरा, वही ड्रेस, और एक में वो हंसती हुई बच्ची लग रही है और एक में रोती हुई बच्ची लग रही है। तो ये यहां पर आंख का आइज पोजीशन है या फिर बाकी पोजीशन है, और जो एक फेस का जो बाकी चीज है, तो बड़ी हम समझते हैं कारीगरी है इसमें। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि वही चेहरा हंसता हुआ लगे, वही चेहरा रोता हुआ लगे। फिर बीच में एग्जाम लाइक फेस्टिवल, यहां पटाखे छूट रहे हैं कि फेस्टिवल की तरह है, पटाखे छोड़ करके जाना है। और यहां बीच में जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ये कह रहा है कि आई कैन डू माई बेस्ट, व्हाट कैन आई डू इन माई एग्जाम। ये सोचना है कि एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं, और फिर ये आराम से पढ़ रहा है। और यहां जो है एक बाईं तरफ जिधर जो है वॉरियर दिखाया गया है कि एग्जाम को वॉरियर के रूप में लें। खास करके हमें लगता है कि और भी टिप्पणियां आ रही हैं, ब्रजेश राजधान जी जुड़े हुए हैं जो एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं बेहतरीन मधेपुरा में, और बच्चों को निश्चित रूप से वो भी शिक्षा दे रहे होंगे कि एग्जाम को एक वॉरियर के रूप में लें, वॉरियर के रूप में नहीं लें। और यहां जो है लिखा हुआ है योगा से ही होगा, यहां लिखा है योगा से ही होगा, एक योगा फॉर मेडिटेशन, योगा फॉर मेंटल रिलैक्स। और फिर यहां एक घड़ी है, और यहां बनी हुई है कि ऑलवेज फॉलो योर रूटीन, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ, टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। ये जिंदगी के हर हिस्से में हम समझते हैं कि ये एक ग्रेट मैसेज है कि अपने लिए आप समय निकालें, अपने लिए समय निकालें, अपने लिए सबसे पहले समय निकालें, तभी दूसरे के लिए निकल सकें। फिर आगे है प्रिपेयर योर ब्रेन, जबकि दूसरी तरफ जो है आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो दिन भर जमे रहते हैं, हम चाहेंगे कि उनके लिए भी एक मैसेज है कि यहां देखिए कि व्हाट्सएप, फेसबुक और सब में क्रॉस किया गया है कि ये नहीं चलेगा। फोन यहां क्रॉस है, यहां व्हाट्सएप है, यहां फेसबुक है, और यहां मिसयूज, जी ये मिसयूज। और लिखा हुआ है इसमें कि डोंट वेस्ट योर टाइम इन फॉलोइंग डिस्टर्बेंसेस। इन जो डिस्टर्बेंसेस हैं इसमें आप समय को बर्बाद ना करें। और फिर एक अंतिम में एक मैसेज है, हम समझते हैं कि ये मैसेज अगर हर व्यक्ति जीवन में उतार ले
तो हम समझते हैं कि समाज में एक दूसरे के प्रति जो एक ईर्ष्या जलन की भावना होती है वो खत्म हो जाएगी। इसमें लिखा हुआ है कंपटीशन खुद से करो, दुनिया से नहीं। ऑलवेज इंप्रूव योर सेल्फ, कंपटीशन खुद से करो। हम भी मानते हैं कि रोज खुद से कंपटीशन। एक चीज हमें बताएं कशिश कि ये इतनी सारी बातें एक पेंटिंग में समाहित है, ये कैसे दिमाग में ये बात आई या फिर कैसे लगा जो कि ऐसी पेंटिंग बनानी चाहिए? पेंटिंग अगर आपकी जो हॉबी हॉबी होती है उसके बारे में आप नहीं भी चाहोगे ना, अगर वो करते हो तो एक माइंड में एक अलग ही कॉन्सेप्ट वो अचानक आते जाता है, जो आपको अच्छा लगता है उसमें आप हमेशा इम्प्रूव करते जाते हो। तो ये ड्राइंग बनाते हुए एक कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हैं, अचानक जब एक अच्छा आते जाता है, ये मतलब माइंड में स्वतः आते है। जाता है, ऑटोमेटिकली माइंड में आता जाता है कि आगे ये होना चाहिए, आगे ये होना चाहिए, ये बेटर रहेगा। एक वॉरियर को दिखाना है, योद्धा को दिखाना है तो ये बेटर रहेगा। हमेशा कंपैरिजन एक बहुत अच्छा होता है कि क्या करना चाहिए, क्या एकदम क्लियरिटी इसमें आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है। देखिए खास करके हम समझते हैं कि जो भी अच्छे पेंटर हैं, हमारे भी मधुपुर टाइम्स के स्टूडियो में भी कई पेंटिंग लगी हुई है। अर्चना मिश्रा सहरसा की पेंटर है, उनकी पेंटिंग एक साइड में लगी हुई है। पुनीता सिंह की पेंटिंग पीछे में लगी हुई है, बड़ी सी पेंटिंग जो आपको नजर आ रही है, मधुबनी पेंटिंग है। उसके अलावा और भी पेंटिंग है लगी हुई। हम जब ये सोचते हैं या आप भी जब सोचेंगे तो तब लगेगा कि एक पेंटर का दिमाग कहाँ तक जा सकता है, क्या थॉट कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। ये आसान नहीं है कि खास करके खुद से सोच करके पेंटिंग बनाना। कहीं से किसी पेंटिंग को देख करके बना लेना वो अलग चीज़ है, लेकिन खास करके कंपटीशन में जहाँ की एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक को किस तरह से और कितने बेहतर ढंग से निखारे, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। चलिए आइए हम कुछ टिप्पणियाँ ले लें और फिर आते हैं। अमृत साजन लिख रहे हैं शानदार पेंटिंग। आलोक यादव कहते हैं शुभकामनाएं। प्रेम कुमार यशवंत कह रहे होनहार बच्ची को ढेर सारी बधाई। प्रेम कुमार यशवंत संस्थापक सह राष्ट्रीय अध्यक्ष नशा मुक्त भारत खगड़िया, वहां से टिप्पणी कर रहे हैं। और हम आपको बता दें प्रेम कुमार यशवंत सर कि 2021 में बेटी ने बिहार नशा मुक्ति दिवस पर प्रथम पुरस्कार यहाँ जिले में, और जो टॉपिक था आपने सुना होगा कि शराब वर्जित बिहार हर्षित, नशा पर भी, नशा के विरुद्ध भी बेटी ने ढेर सारी बातें कह दी कि नशा कितना वो जो है नशे में जो खर्च करते हैं, जो भी करते हैं, उसे अगर पॉजिटिव चीज़ में लगाएं तो। गुलजार बी कुमार कहते हैं यूं ही सदैव आगे बढ़ते रहें। आगे लिखते हैं शुभकामनाएं हैं कशिश को। आलोक उत्तम कहते हैं कांग्रेचुलेशंस। आलोक यादव कहते हैं कि बहुत बहुत बधाई जी। ब्रजेश राजधानी यादव, कल के प्रतियोगिता में जीटीपी मधेपुरा के छात्रा सुहानी और परिप्रिया को पुरस्कार मिला है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आपके संस्था के भी बच्चे और बच्चियां जो हैं बेहतर कर रही हैं। प्रभाकर यादव कहते हैं उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ब्रजेश राजधानी यादव बधाई, और फिर एक मेडल का वो इमोजी भेजते हैं, एक मतलब फर्स्ट का। नवींद्र नबी जी कहते हैं बधाई हो जी। हम एक चीज जानना चाहेंगे कि इसमें पेंटिंग को जैसा आपने बताया कि हॉबी के रूप में आप ले रहे हैं, तो ये हॉबी के रूप में पेंटिंग या फिर हॉबी का क्या महत्व है जीवन में? हॉबी का मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो आप लोग हम सब जो वर्क करते रहते हैं, जो हमारा डेली रूटीन है, हम अपने वर्क से करते करते हमारा माइंड थकाव महसूस करते, डिस्टर्ब हो जाता है। तो हॉबी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारे ब्रेन को बहुत रिलैक्स मिलता है। अगर जो भी हॉबी, चाहे हमारा हॉबी जो भी हो, चाहे पेंटिंग हो, स्पोर्ट हो, अगर जिसको जो हॉबी पसंद है वो हॉबी अगर वो करते हैं तो उसके माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है, ताकि उस रिलैक्स होने के बाद फिर जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप अच्छे से कर सकते हो और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो। देखिए हमें भी लगता है, कशिश भी कह रही हैं कि हॉबी का बड़ा ही महत्व है। खास करके आप कोई जब काम कर रहे हैं तो उसमें जब लगातार आप काम करते हैं तो आप थकते हैं या फिर एक बोरियत होती है। तो उसके बाद जब हॉबी आपका है तो हॉबी जो चीज़ है उसमें जब कुछ समय देते हैं तो एक मेंटल रिलैक्स मिलता है, माइंड का एक्सरसाइज होता है। फिर जो पहला जो आपका मूल काम है उस काम को और भी अच्छे से कर सकते हैं। पेंटिंग को हॉबी के रूप में इन्होंने लिया है, तो पेंटिंग को जब हॉबी के रूप में लिया है तो हम जानना चाहेंगे कि जब पेंटिंग हॉबी ही आपकी है तो फिर जीवन का कुछ और लक्ष्य आपने निर्धारित किया होगा, इसका मतलब है तो जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? क्या टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती है, डॉक्टर बन के सेवा करना चाहती हैं, लेकिन ये पेंटिंग जारी रहेगी। और पेंटिंग में अगर आज एक जिला स्तरीय जो है वो पुरस्कार मिल रहे हैं, कल को
नेशनल लेवल, हम चाहेंगे कि नेशनल लेवल का पुरस्कार मिले, स्टेट लेवल का पुरस्कार मिले, तो तब क्या कहीं ये हॉबी से कहीं मेन प्रोफेशन में ना शिफ्ट कर जाइए? उस समय एक जो है, हम समझते हैं कि भ्रम की स्थिति, जब ढेर सारी सफलताएं जब किसी क्षेत्र में मिलने लगती है तो लोग जो है चाहते हैं कि उसमें और भी आगे बढ़ें। लेकिन हम चाहेंगे कि भविष्य में ये एक अच्छी डॉक्टर बने, और डॉक्टर बेटियां ढेर सारी मध्य एमटी लाइव में भी आ रही हैं। आगे हम देखना चाहेंगे कशिश को फिर अगले लाइव में कि एक डॉक्टर बन के यहाँ आए, नीट कंप्लीट करके आए। और चलिए हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ अभी लाइव में थी या हैं, पेंटिंग में मधेपुरा की उभरती प्रतिभा हैं, कशिश पोद्दार नाम है इनका, 2006 इनका जन्म है। एजुकेशन के बारे में अगर बताएं तो प्राइमरी एजुकेशन माया विद्या निकेतन से हुई, और फिर केशव कन्या हाई स्कूल से हुई। 11th जो है वो कर रही हैं टीपी कॉलेज से कर रही हैं। पिता मिथिलेश कुमार व्यवसायी हैं, दादा स्वर्गीय कैलाश पोद्दार जो थे वो प्रधानाध्यापक थे, और वहाँ एक एजुकेशन का माहौल घर में बचपन से ही था। मध्य विद्यालय बभनी के प्रधानाध्यापक थे, पुरैनी मध्य विद्यालय से वहाँ से रिटायर किए थे। वार्ड नंबर 21 ग्रीन पार्क के निवासी हैं कशिश। और दूसरी तीसरी क्लास से ही इसने पेंटिंग शुरू की थी, बनाना शुरू किया था। माया विद्या निकेतन से ही सुशांत स्मृति युवा प्रतिभा पुरस्कार में जब 2019 में जब एक इन्हें द्वितीय पुरस्कार मिला था उसमें प्रतियोगिता में, तब इनका मनोबल बढ़ा था। इन्हें लगा कि पेंटिंग में और भी आगे प्रयास करना चाहिए। 2021 में भी सुशांत स्मृति में द्वितीय पुरस्कार मिला। 2021 में हम बताते चलेंगे बिहार नशा मुक्ति दिवस पर जो जिला प्रशासन के द्वारा बिहार सरकार के निर्देश पर जो प्रतियोगिता हुई थी उसमें प्रथम पुरस्कार था, और उसका सब्जेक्ट था शराब वर्जित बिहार हर्षित। 2023 में कल जो कंपटीशन हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परीक्षा पर चर्चा के तहत जो एग्जाम वॉरियर्स आर्ट कंपटीशन हुआ था, उसमें मधेपुरा में फर्स्ट प्राइज कशिश पोद्दार ने जीता है। कशिश आपका हमारे एमटी लाइव में आके और इतनी अच्छी अच्छी बातें, एक छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें आपने की, और कैसे एग्ज़ाम को एक जो है फेस्टिवल के रूप में लेना चाहिए, और फिर बाकी एक नशा कितनी ख़राब चीज़ है नशा, इस संबंध में, और परीक्षा को कैसे डील करना चाहिए, इन बातों पर हमें लगता है कि जो भी स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे, वो उन छात्रों को ज़रूर कशिश की बातों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। खास करके जो जूनियर होंगे उन्हें ज़्यादा मिला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे एमटी लाइव में आने के लिए। धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का लगातार जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए एमटी लाइव। हम फिर मिलते हैं अगले किसी नए अतिथि के साथ। फिर से आपका शुक्रिया। शुभ रात्रि।